हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा ये फाइनल पार्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है यू इंटू वी मेथड से, यू अपॉन वी मेथड से। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी से सारे सवाल हमें सॉल्व करने हैं। दो फॉर्मूला मैंने बताए थे, अगर किसी को याद होगा लास्ट क्लास में। अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि u इंटू वी में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है u तो एज इट इज होगा, मल्टीप्लाई में v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस v एज इट इज होगा और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11th 12th के लिए। एक होता है u अपॉन में v, जैसे एक तो ये वाला फंक्शन आ रहा है, ये इसको u मान लेंगे, एक ये फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको v मान लेंगे। इसको कैसे करेंगे, v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, माइनस यू एज इट इज और वी का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा वी स्क्वायर। तो ये मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे ही आपके सारे सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हमें डिफरेंशिएशन हमें इसमें क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? हमें डी बाई डी एक्स किसका निकाल के बताना है, डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, साइन प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये एज इट इज हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन एक्स का क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है भैया माइनस का साइन एक्स, हो गया। अब बीच में माइनस का साइन भी आएगा। अब ये एज इट इज ले लीजिए, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज ले लीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन का क्या होता है, कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस साइन, जो प्लस साइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, फॉर्मूला में मिटा देता हूं ये वाले, एंड इसको अब सिंप्लीफाई करके देखेंगे हमारे पास में क्या इसका आंसर निकल करके आता है। ध्यान से बिना स्किप कर देखना, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूं आपको, सारी एक्सरसाइज आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड में तो है साइन माइनस कोसेक्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ और वैसे भी इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। भाई साइन एक्स कोसेक्स आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स कोस एक्स आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस में देखिए, साइन एक्स कोस एक्स क्या होगा, ये सारे माइनस में आएंगे इधर वाले माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, और ये हमारे पास आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन एक्स कोस एक्स। अब ध्यान से देखिए, सवाल में कुछ कटता हुआ आपको नजर आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से क्या क्या कटेगा, देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो टू तो माइनस का कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या फिर प्लस का टू कॉमन ले लीजिए। इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, अपोन में मेरे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। अगर आप लोगों को पता हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 2 अपोन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल में। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा सभी बच्चा पार्टी के। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। हमें इसमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, सेक एक्स माइनस वन अपोन में सेक एक्स प्लस वन। सबसे पहले आप पता है क्या करिए, इसमें सेक और कोसेक कोट और टेन आ जाते हैं ना, तो उसको साइन कोस में बदला करो ताकि इजी हो जाए। सेक और कोसेक को तो बदलना ही बदलना है। ये हमारा होगा 1 अपोन में कोसेक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा 1 अपोन में कोसेक्स प्लस वन, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोसेक्स ले लूंगा मैं एलसीएम, तो 1 माइनस कोसेक्स आएगा, अपोन में कोसेक्स। इसमें भी कोसेक्स लूंगा तो ये 1 प्लस कोसेक्स आएगा, और अपोन में हमारा कोसेक्स आएगा। दोनों को काट दिया है। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 माइनस कोसेक्स का और 1 प्लस
कोस एक्स का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या u अपॉन वी से भी कर सकते हो। अब u अपॉन वी से तो आप लोग खुद करके देखेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है अच्छे से, ट्राई करना, मैं दूसरा मेथड बताता हूं। आपने ये पढ़ा होगा ना, कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x-1 होता है, या फिर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब ये तो 2x का फॉर्मूला है, लेकिन अकेला x हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं इसको, साइन वाले में, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और इसको कर रहा हूं मैं कोस वाले में, 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब देखो ये 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 से 2 भी चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा tan स्क्वायर x/2। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है tan स्क्वायर x का। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हो इस सवाल को भी। कैसे कर सकते हो भाई, टेन स्क्वायर है तो सबसे पहले तो 2 tan x/2 आएगा, पावर का होगा सबसे पहले, इनटू में tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल में। सिंपल सिंपल से सवाल है, आपको अच्छे से करना है। u अपॉन वी से आप लोग खुद करके देखेंगे इस सवाल को, फॉर्मूला आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, बिना स्किप करे देखा करो, एक एक सवाल आप लोगों के समझ में आएंगे। dy/dx हमें क्या दे रखा है, साइन की पावर nx। अब देखो आपको पता है कि पावर में आ रहा है तो पहले तो पावर का ही होगा, तो n इंटू में क्या हो जाएगा, साइन की पावर n - 1x हो जाएगा, इंटू में साइन x का भी तो करना पड़ेगा ना, चेन रूल है, जैसे अपन यहां पर करते थे साइन स्क्वायर x का। तो पहले तो पावर का करेंगे, साइन x ऐसे कैसे रहेगा, 2 - 1 कर दिया, इंटू में साइन x का भी तो करना पड़ेगा ना, वैसे ही मैंने यहां पर किया है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया सिर्फ इतना, साइन n - 1x इंटू में कोस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल में। तो उम्मीद करूंगा सारे सवाल आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी सवाल है, आराम से सभी बच्चों के समझ में आ रहे होंगे ये सवाल, जो जिस टाइप के सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। a प्लस में क्या है, b साइन एक्स है, अपोन में क्या है, c प्लस में d कोस एक्स है। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। सबसे पहले देखिए v तो एज इट इज आएगा, ठीक है, इनटू में u का डिफरेंशिएशन, यानी कि a कांस्टेंट है, मैंने बोला था जब भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में आता है वो जीरो हो जाएगा, और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आता है तब जीरो नहीं होगा। तो ये तो जीरो हो गया a, और b साइन x का क्या हो जाएगा, b कोस x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है, माइनस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, a प्लस में b साइन x एज इट इज लूंगा, और इसका कर दूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का d साइन x आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा c प्लस में d कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा बी सी कोस एक्स प्लस में बी डी कोस स्क्वायर एक्स, माइनस, अब देखो ये प्लस से करूंगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ए और डी साइन एक्स आएगा, प्लस में बी डी साइन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई भी होगा ये सवाल, है ना, और सिंप्लीफाई कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो बी डी कॉमन ले लूंगा मैं, बी डी है, कॉमन ले आ जाएगा, तो बी डी कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में है बी सी कोस एक्स, प्लस में है ए डी साइन एक्स, डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी प्लस में डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, तो फाइनल आंसर आएगा बी डी प्लस में बी सी कोस एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस में डी कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस सवाल के लिए। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ये सवाल बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बहुत इजी सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 21 को भी आप लोगों को इसी से करना है, ये पूरा साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, u अपॉन v से कर लेना, इसको गलती से टेन मत लिख देना, टेन थीटा, क्योंकि ये थीटा अलग है, इसमें थीटा अलग है, थीटा सेम होता है तभी चेंज कर सकते हो। ये u अपॉन v से आपको करना है, कमेंट में आंसर जरूर बताना है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 4 है और 5 साइन x है, माइनस में 3 कोस x है। ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक तो x की पावर 4, 5x की पावर 4 साइन x हो जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 कोस x। अब देखिए एक तो ये फंक्शन हो गया, मान लो ये पूरा ऐसे मान लो, ठीक है, ये u ये v, यहां पर ये u और ये v, तो u इंटू वी वाला मेथड लगा दो, यहां पे क्या हो जाएगा, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, प्लस में v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अब कर दीजिए इस सवाल को, देखिए क्या होगा। सबसे पहले u एज इट इज है ना,
5x की पावर 4 ऐसे की ऐसे, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, प्लस अब ये ऐसे की ऐसे, और ये होगा तो क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 4x की पावर 4 है तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा आ गया, माइनस ये हम आगे करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही चलेगा अब ये सारा, 3x की पावर 4, अब ये कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू में 3 इंटू में 4x की पावर 3, फाइनल आंसर देखिए 5x की पावर 4 कोस एक्स, प्लस में ये 5 आ जाएगा ना, सॉरी 5 इंटू में हमें मल्टीप्लाई करना था ना, 5 को मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x की पावर 3 साइन एक्स, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा इस सवाल में, अगर हम बारी बारी से इस सवाल को करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बहुत इजी ये सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं इस सवाल को, यू अपॉन वी मेथड इसमें हमें अप्लाई करना होता है ऐसे सवाल में। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखिए मैंने मुझे सिर्फ ऐड करके लिखना है, 3x की पावर 4 साइन एक्स माइनस 4 × 12 एक्स क्यूब, हमारे पास क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप छोड़ सकते हो इस सवाल को। तो आप लोग समझे होंगे कि u इंटू वी क्या होता है और u अपॉन v क्या होता है। अब इस सवाल को करने के दो मेथड हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे, मैं आपको सिर्फ समझाने वाला हूं, करना खुद को ही आपको। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोस एक्स है। एक तो आप मेथड क्या मान सकते हो इसमें, लेट यू आप मान सकते हो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v आप मान सकते हो कोस एक्स। तो आप यहां पर एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला, कि u वाला फंक्शन ऐसे के ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में v का डिफरेंशिएशन, प्लस v ऐसे के ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में u का डिफरेंशिएशन। और एक दूसरा तरीका, अब इसमें आप निकाल लीजिएगा, आपको u भी पता है v भी पता है, डिफरेंशिएशन करना भी आपको आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कोस एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर कोस एक्स आएगा और प्लस में कोस एक्स आएगा। अब इसको तो u इंटू वी से कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड है। इस केस में u तो होगा एक्स स्क्वायर, v होगा कोस एक्स, और ये अपना अलग चलेगा, ठीक है, प्लस में चलता रहेगा। तो ये वाले तरीके से भी कर सकते हो आप, तो दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो आप इस सवाल में। कमेंट करके जरूर बताना, प्रैक्टिस खुद को करनी है, और अगर फिर भी ये सवाल नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लीनियर इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको भी बेसिक से समझना है, बहुत ईजी एक्सरसाइज वो भी होने वाली है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा u है, ये हमारा v है। जब हम इस सवाल को करेंगे, एक सेकेंड, ध्यान से इस सवाल को समझने का सब बच्चे प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्या हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, ए एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, एक तो ये फंक्शन है पूरा और मल्टीप्लाई में है p प्लस में q कोस एक्स। तो इसमें u इंटू वी लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस v एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे देखिए कैसे करेंगे भाई, u तो ऐसे की ऐसे रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में v का डिफरेंशिएशन, भाई p का तो जीरो होगा, और ये हमारे पास होगा माइनस का q साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब की बार p प्लस क्यू कोस एक्स एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए एक्स स्क्वायर है मतलब कि 2ax प्लस में क्या आएगा कोस एक्स। यहीं पर हमारा आंसर भी खत्म हो सकता है, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, माइनस का ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का क्यू साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का p को इससे मल्टीप्लाई करोगे, p को इससे मल्टीप्लाई, तो आप इसको तो ऐसे की ऐसे ही लिख लीजिए, p प्लस में q कोस एक्स 2ax प्लस में कोस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो u इंटू वी मेथड बहुत बहुत इजी मेथड आप सभी लोगों के लिए है। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री जो भी रेशियोज है ना उनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, u अपॉन v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप हर एक सवाल निकाल पाएंगे इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट, ठीक है, बहुत इजी। और यहां से एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में आंसर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंशिएशन के ही आते हैं ज्यादा, समझ रहे हो मेरी बात को। चल अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखा करो, ध्यान से समझो सवालों को, बहुत इजी इजी ये सवाल है आपके अभी, है ना।
ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, ध्यान से करोगे तो ये सवाल आपको आने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सवाल आप लोग कर सकते हो। चलो देखिए, अगला सवाल सेम आप कर सकते हो, ये पूरा यू मान लीजिए, पूरा बी मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका। इसको आप यू मान सकते हैं, डिवाइड में बी है तो यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला पता है भाई, यू एज इट इज बी का डिफरेंशिएशन प्लस में वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन, तो आप लोगों के लिए हर सवाल इजी हो जाएगा ना। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू अपॉन वी वाला। ये क्या होता है, वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन माइनस वी, ठीक है, माइनस यू एज इट इज और डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ना सारी चीजें। अगला सवाल देख लीजिए आप यहां से, ये भी अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर इंटू में कोस। अब ये वाला क्या होगा, कई बच्चे सोचेंगे सर यू इंटू भी लगा दूंगा मैं यहाँ पर। अरे भाई, आप एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव मत करना। इसमें ये यू पूरा यू हो जाएगा, पूरा यू होगा, बट ये यू में कांस्टेंट है, ये बी होगा, ये ऐसे के ऐसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, अगला सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, इसको यू मान लीजिए, इसको वी मान लीजिए। देखिए इसके दो मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। एक्स अपॉन में वन प्लस में टेन एक्स है। एक तो हमारे पास यही हम ले लेंगे कि एक्स प्लस में एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, तो इस सवाल में यू हो जाएगा एक्स और बी हो जाएगा वन प्लस में टेन एक्स। दूसरा तरीका क्या होता है, वन प्लस में टेन एक्स को हम लेट कर लेंगे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। कोस एक्स इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, तो मेरे पास आएगा, नीचे तो आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कोस एक्स इसके मल्टीप्लाई में। उससे क्या होगा, अभी सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि ये पूरा यू होगा, ये पूरा वी होगा। जब भी आप यू का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसको भी दो तरह से करना पड़ेगा, यू इंटू वी से प्रोडक्ट और करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डायरेक्ट यहां पर ही यू लगाओ, यहां पर ही वी लगाओ, सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू इंटू वी वाले मेथड से ही आप लोगों को करना है। कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है वो भी मुझे बताइएगा। अंतिम सवाल है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे हम अंतिम सवाल को करने वाले हैं। बहुत इजी सवाल है लास्ट वाला भी। आप सभी बच्चा पार्टी को बस सवाल निकालने आने चाहिए, बाकी कोई हार्ड सवाल नहीं है हमारे, है ना। सब सवाल बहुत बहुत इजी सवाल आप सभी लोगों के लिए। देखिए, अंतिम सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हमें x अपोन में साइन की पावर एन एक्स का करना है। तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। v तो आएगा एज इट इज साइन की पावर एन एक्स, इंटू में u का डिफरेंशिएशन वन होगा माइनस। अब u आएगा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, और साइन एक्स का कोस एक्स होता है, डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स की पावर टू हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल में। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है, इसको बस रीअरेंज करके लिख लीजिएगा, साइन की पावर एन एन एक्स माइनस ये मेरे पास आएगा एक्स एन, ठीक है, कोस एक्स और साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, अपोन में हमारे पास आ जाएगा साइन एन एक्स की पावर टू। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा ये कंप्लीट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे की कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे बता देना, ताकि मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।